सो बच्चे नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 मैथमेटिक्स। सो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31, राइट। सो 31 क्वेश्चन में फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, राइट। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप समझ लीजिए क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि जब भी हम इसमें कोई एक्स की वैल्यू पुट करते हैं इंटीजर मीन्स अगर 1 पुट करोगे तो 1 आंसर आएगा, 2 पुट करोगे तो 2 आंसर आएगा। मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1, 2 इज 2, 3 इज 3 एंड सो ऑन। बट अगर हम कोई इंटीजर्स नहीं कोई रियल नंबर पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 0 है मेरे पास और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पुट करना है 0.3 पुट करना है, तो 0.3 की वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए 0.3 लाई करता है 0 और 1 के बीच में। अब 0 और 1 में से छोटा इंटीजर कौन है, 0, सो इसका आंसर आएगा 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1.9 पुट करना है इसमें, 1.9 लाई करता है बच्चे 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे होगा। अब 1 और 2 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो 1 और 2 में से छोटा कौन है, ठीक है, वो 1 है, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये होता है बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम। ओके, अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बच्चे क्या होता है कि हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक कहाँ पे करनी है, उसने लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, आप देख सकते हो। अगर आप रीड करोगे स्टेटमेंट तो उसने डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे पूछी हुई है, राइट। अब 1 पे ये देखिए, ये है मेरे पास 1 पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब इसका लॉजिक क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब 1 से किसी छोटी वैल्यू के लिए, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर हम फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, मीन्स 1 से कोई बड़ी वैल्यू के लिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। फॉर एग्जांपल हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो बच्चे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला देखिए, हमने 1 पे फाइंड करना है ना, तो x की जगह पे यहाँ पे 1 लिखेंगे और फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ 1 माइनस, अब 1 से कोई छोटी वैल्यू 1 माइनस एच अपॉन एच। अब एच क्या है, ये एच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मीन्स अप्रोचिंग टू 1, मीन्स एच एक बहुत ही छोटा सा नंबर लेना है। एक्चुअली मैंने क्या किया, एक बार तो मैंने 1 पे फंक्शन का आंसर निकाला, एफ ऑफ 1 का मतलब 1 पे आंसर कितना है। एक बार मैंने निकाला 1 माइनस एच पे। 1 माइनस एच का मतलब क्या होता है, मीन्स 1 के बहुत क्लोज लेकिन 1 से छोटा, मीन्स कह सकते हो अब 0.999, ठीक है। मीन्स ये चीज होती है 1 माइनस एच का मतलब कि 1 से होगा छोटा लेकिन बहुत क्लोज होगा। सो एक बार 1 पे वैल्यू निकालनी है, एक बार 1 माइनस एच पे निकालनी है। सो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, एफ ऑफ 1 फंक्शन आपको दिया हुआ है ऊपर ग्रेटेस्ट, सो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। एफ ऑफ 1 माइनस एच मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच। अब लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, अभी मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। 1 माइनस एच, 1 माइनस एच क्या कहाँ पे होगा बच्चे, सपोज यहाँ पे 0 है, ठीक है। 1 माइनस एच मीन्स 1 से छोटा लेकिन वेरी क्लोज, सो इट विल बी लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर लाई करता है, कोई नंबर लाई करता है सॉरी, तो उसका आंसर जो 0 और 1 में से छोटा कौन सा है, 0, तो 0 आंसर आएगा। तो सो 1 माइनस एच का आंसर 0 आएगा। और नीचे क्या आ गया आपके पास, एच, तो ये बच्चे आपके पास लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन एच आ रहा है एंड दैट इज नॉट डिफाइंड। अगर आप एच की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आपका नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में 0 होगा तो नॉट डिफाइन, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब बच्चे क्या हो रहा है कि हमने चेक करना था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे आएगा। ठीक है जी, सो इस केस में भी हम बोलेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। सो आई होप आपको समझ लगी होगी। इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है। सो इसमें जो ये मैंने चीज़ लिखी है ये वाली कि इसका आंसर ज़ीरो है, बस ये चीज़ देखने वाली है कि इसका आंसर ज़ीरो क्यों है, क्योंकि 1 माइनस एच मीन्स लेस देन 1, लेस देन 1 मीन्स 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है कि अगर इसमें हम कोई नंबर 0 और 1 के बीच में लाई पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है। मीन्स 0 और 1 के बीच में, दिस इज 0 और दिस इज 1, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो उसका आंसर, सॉरी दिस इज 1, सो 0 और 1 के बीच में अगर लाई करेगा तो उसका आंसर 0 और 1 में से छोटा कौन सा है, 0, तो 0 आंसर आएगा। तो इसलिए इसका आंसर 0 आ रहा था। राइट, तो ये चीज़ है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी 31 का और पार्ट भी है हमारे पास। एक्स आपको दिया हुआ है ए सीकेंड थीटा और वाई आपको दिया हुआ है बी टेन थीटा। तो हमने फाइंड क्या करना है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। ए इज कॉन्स्टेंट सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा और वाई बी कॉन्स्टेंट टेन थीटा का डेरिवेटिव इज सीकेंड स्केयर थीटा। एक मिनट, यहाँ पे डेरिवेटिव भी आएगा डी वाई बाई डी थीटा। ओके, तो ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा। हमने निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स पहले, तो डी वाई ऊपर वाली टर्म को भी डी थीटा के साथ डिवाइड, नीचे वाली टर्म को भी डी थीटा के साथ डिवाइड। डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आ रहा है आपका, बी सीकेंड स्क्वायर थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा ए सीकेंड थीटा टेन थीटा। एक सीकेंड थीटा कैंसिल हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ऊपर आपके पास बच रहा है सीकेंड थीटा और नीचे बच रहा है टेन थीटा। राइट, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई और करते हैं। सो बी बाय ए सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस थीटा के, और नीचे बचे टेन थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। नीचे साइन बचा तो ऊपर जाके ये कितना बन जाएगा, कोसीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा बच जाएगा। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है, एक बार फिर डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे तो हो जाएगा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, बी बाय ए इज अ कॉन्स्टेंट, वो बाहर चले गया, अंदर होगा डेरिवेटिव कोसीकेंड थीटा का। कोसीकेंड थीटा का डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है आपके पास, माइनस कोसीकेंड थीटा कॉट थीटा, माइनस कोसीकेंड थीटा कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा का फर्दर भी होगा, यहाँ पे थीटा है ना, तो डेरिवेटिव तो हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो थीटा का फर्दर भी करेंगे तो वो इसके साथ बच्चे ये चीज़ स्टेप नहीं भूलना आपने, डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा। राइट, अब डी थीटा एक्स बाई डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम ऊपर से यहाँ से देखिए, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो कितनी है, ए सीकेंड थीटा टेन थीटा, तो डी स्केयर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय ए, ये माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू, ये देखिए ये है डी एक्स बाय डी थीटा की, बट आपको किसकी चाहिए, डी थीटा बाय डी एक्स की। ठीक है जी, तो इसके लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मीन्स डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू का रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें यहाँ पे डी थीटा बाय डी एक्स चाहिए और ये वैल्यू हमारे पास जो है वो डी एक्स बाय डी थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पुट करेंगे। सो डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन, यहाँ से देखिए सीकेंट थीटा टेन थीटा, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा, तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्र, कोसेकेंट इज 1 बाय साइन थीटा, कॉट इज कॉट थीटा बाय साइन थीटा, ए तो मल्टीप्लाई हो चुका है, सीकेंट थीटा किसके इक्वल आएगा 1 बाय कॉस थीटा और टेन थीटा किसके इक्वल आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है और क्या आपका बच रहा है। सो डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्र, ये दोनों कॉज बच्चे ऊपर चले जाएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर से भी नीचे हैं, ऊपर एक ये कॉज है तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और नीचे साइन साइन और ये साइन बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस बी बाय ए स्क्र और ये बन गया कॉट क्यूब थीटा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ लग गया होगा। ठीक है जी, हाँ जी बच्चे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको tan x माइनस 4x और x लाई कर रहा है आपका 0 टू पाई बाय 2। हाँ, इस इंटरवल में हमने चेक करना है कि फंक्शन कहाँ 0 टू पाई बाय 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, सो सॉल्व करते हैं हम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बच्चे हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से फाइंड करते हैं, सो इसलिए पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। tan x का डेरिवेटिव इज सीकेंट स्क्वायर x, 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, सो f डैश x किसके इक्वल आ गया, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 4। ओके, नाउ फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है कि f डैश x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मीन्स सीकेंट स्क्वायर x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। ओके, अच्छा जी, अब देखिए बच्चे सीकेंट स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 4, अब दोनों साइड पे रेसिप्रोकल करेंगे, सीकेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस स्क्वायर x और 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय 4। तो बच्चे जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे देखिए 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर 4 बड़ा है, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं तो अब कौन बड़ा है, अब 1 बाय 2 बड़ा है, मीन्स जब रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन भी रिवर्स होते हैं, तो यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, अब कॉस स्क्वायर एक्स इज लेस देन 1 बाय 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चे x आपका लाइक कर रहा है 0 टू पाई बाय 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर अगर कैंसिल करेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, क्योंकि हमारा x लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सो कॉस x इज लेस देन 1 बाय 2। ठीक है जी, अब कॉस की वैल्यू लेस देन 1 बाय 2 0 टू पाई बाय 2 में कहाँ होती है। ठीक है, अगर आप देखो अपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे आपने निकाली हुई है। कॉस की वैल्यू 0 पे बच्चे कितनी थी, कॉस की वैल्यू 0 पे 1 थी, 30 पे कितनी थी √3 बाय 2, 45 पे 1 बाय √2, 60 पे 1 बाय 2 और 90 पे 1। हमें चाहिए 1 बाय 2 से छोटी वैल्यू। ठीक है जी, तो 1 बाय 2 से छोटी वैल्यू
कहाँ पे आएगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो 1/2 से बड़ी है, ठीक है, ये 1/2 से बड़ी है, मीन्स कॉस की वैल्यू जो होती है ना बच्चे, कॉस का अगर आप ग्राफ देखिए, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, डिक्रीजिंग लाइक दिस, 0 से π/2 पे डिक्रीज करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मतलब 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और π/2 पे मीन्स 90 पे सबसे कम वैल्यू होती है, और 90 पे, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 90 पे सबसे कम वैल्यू होती है, ठीक है जी। तो हमें क्या चाहिए, हमें 1/2 से छोटी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1/2 कहाँ पे बन रहा है, सपोज ये 1/2 है, 1/2, ठीक है। ये 1/2 कहाँ पे आ रहा है, 60 पे, 60 मीन्स π/3 पे, ठीक है। यहाँ पे 1/2, हमें 1/2 से भी छोटी वैल्यू चाहिए। तो 1/2 से छोटी वैल्यू कब आएगी, जब हमारा x π/3 से बड़ा होगा, समझे ना आप, जब π/3 से बड़ा होगा। देखिए दोबारा देखिए, कॉस का जो ग्राफ होता है बच्चे, वो ऐसे होता है, ये होता है 0 और ये होता है π/2 इज 90। हमें चाहिए cos x इज लेस देन 1/2, राइट। cos x की वैल्यू 1/2 होती कहाँ है, 60 पे होती है। सपोज यहाँ पे सपोज 60 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, 60 मतलब π/3, यहाँ पे cos की वैल्यू 1/2 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1/2। अब जैसे हम π/3 से आगे बढ़ेंगे तब और वैल्यू छोटी होती जाएंगी, देखिए, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज करेगा, एक्स इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। इट मीन्स π/3 से जब बड़ी वैल्यू होंगी, π/3 से लेके π/2 तक, वो वैल्यू कॉस की वैल्यू 1/2 से छोटी ना, 1/2 की वैल्यू कहाँ पे, π/3 से, π/3 से आगे हम बढ़ाएंगे तो और वैल्यू छोटी हो जाती है, जो होती जाएंगी, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर π/3 टू π/2, मीन्स π/3 से π/2 तक ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, राइट। ये आ गया आज का आंसर। फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिए भी वही स्टेप बचे, f' शुड बी ग्रेटर देन 0। f' मीन्स डेरिवेटिव, वो हमारा था secant square x -4 शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स secant square x इज ग्रेटर देन 4, मीन्स secant square x, अगर हम रेसिप्रोकल कर लें तो secant square का रेसिप्रोकल cos square x, इधर रेसिप्रोकल किया तो 1/4, ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, वो वही लॉजिक जो मैंने अभी आपको बताया था। स्केयर 4 को 2 का स्केयर लिख सकते हो, तो वैसे आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है उसमें x दिया हुआ है आपको कि लाई करता है 0 to π/2 में, ठीक है। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होगा। सो कॉस स्केयर एक्स, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्केयर, मीन्स कॉस स्केयर एक्स, सॉरी कॉस एक्स शुड बी लेस देन 1/2। अब कॉस की वैल्यू 1/2, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, हाँ जी बच्चे, सो इंक्रीजिंग के लिए तो हमने निकाल लिया था, सॉरी, हम डिक्रीजिंग के लिए निकालना चाहते हैं, ठीक है जी। सो डिक्रीजिंग के लिए निकालना है अभी हमने। सो f' जो होता है वो लेस देन 0 होना चाहिए, मीन्स secant square x -4 should be less than 0, means secant square x should be less than 4, means secant square x should be अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें बच्चे, secant का रेसिप्रोकल cos square x शुड बी ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वालिटी जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अब वही कॉन्सेप्ट है कि कॉज हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, सो नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 का स्केयर, मीन्स कॉज एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। अब वही कॉज का ग्राफ देखिए आप, कॉज का ग्राफ बच्चे ये ऐसे होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, ये वैल्यू 1 होती है, π/3 पे इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। हमें चाहिए 1/2 से बड़ी वैल्यू, ठीक है जी। 1/2 से बड़ी वैल्यू इस एंगल पे आएगी, इस एंगल पे आएगी, इस एंगल पे आएगी, मीन्स जब भी हम π/3 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे,
π/3 में से छोटी वैल्यू पुट करेंगे, तभी वो कॉस की वैल्यू 1/2 से बड़ी आएगी। सो इसलिए फॉर डिक्रीजिंग 0 से π/3, 0 to π/3, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो ना आप? देखिए ये कॉस का ग्राफ है लाइक दिस इज 0, दिस इज π/2, 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे सपोज इस एंगल पे सपोज 1/2 हो गई, ठीक है। अब 1/2 से बड़ी वैल्यू इस एंगल पे आएगी, इस एंगल पे आएगी, मीन्स जो यहाँ पे π/3 होगा, π/3 पे 1/2 होती है, मीन्स π/3 से जो छोटे एंगल होंगे उस पे 1/2 से बड़ी वैल्यू आएगी। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/3। तो ये बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ लगी होगी। सो थैंक यू।